नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 7% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये गिरावट जो है कि एक्सपेक्टेड ही था। एक्सपेक्टेड क्यों था दोस्तों? कंपनी के Q3 के रिजल्ट प्लस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड कितने का दिया दोस्तों? तो 6 रुपये का। उसके रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, जो आज के दिन 7% की गिरावट देखने को मिली है, मतलब क्या है दोस्तों, कैसा गिरावट हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट में गिरावट और स्टॉक में वॉलेटाइल नहीं दोस्तों, एक तरफा आप कह सकते हैं कि फ्लैट ही कारोबार, जो कि मतलब मार्केट ने भी रिकवर किया, अच्छा खासा मार्केट में रिकवरी भी आ गई, फिर भी स्टॉक में जो है कि गिरावट ही देखने को मिली है। तो हालांकि दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को पैनिक में आके सेलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है गिरावट में इस स्टॉक को बाइंग भी करने की सोच रहे होंगे। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने का डिविडेंड दिया दोस्तों? 6 रुपये का। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करें, जिससे हम पहले ही मतलब कि 5 फरवरी इस कंपनी का आप एक्स डेट रिकॉर्ड डेट मान सकते हैं। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि इस स्टॉक में सेलिंग भी कर सकते हैं। हालांकि तो आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक जो है कि मतलब क्या है कि यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होता है। उसके बाद एक तरफा मतलब कि आपका से एकदम फ्लैट, जो इसका चार्ट है दोस्तों एकदम फ्लैट ही चलते हुए दिख रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में प्रेशर जितना भी क्रिएट हुआ उससे अधिक नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 1050 रुपये इस कंपनी का सबसे बड़ा मतलब आप लेवल जो कहते हैं ना कि मतलब टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो उससे तो नीचे नहीं है। ये सबसे खास बात आप इसको मान सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर कहेंगे क्या इस स्टॉक को हम और भी बाइंग कर लें। देखिए तो बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे आज का जो लो है कंपनी का कितने है, 1045 रुपये, जो कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि लो देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो 1050 के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब 1050 के आसपास एग्जिट स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। और चार्ट अगर देखेंगे तो ये जो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे पॉइंट से आप इसको पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में स्टॉक 16% डाउन है। वहीं पे अगर मैं वाई टू डेट की बात करूँ तो हालांकि देखिए जनवरी का ही महीना है, एक साल में देखेंगे तो लगभग 60% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसी एक साल के चार्ट में आपसे बताना चाहते हैं कई बार कंपनी रिजल्ट भी पेश किया, उसके बाद गिरावट, वापस तेजी, फिर गिरावट, वापस अगेन तेजी। ये एक प्रकार से आप मतलब कि इस स्टॉक को इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मान सकते हैं ना कि अगर आपका रिटर्न बन गया तो आपका पैसा जो है कि मतलब साल भर में डबल भी हो जाएगा। ऐसा अगर हम इसको एग्जैक्ट अगर मैं लोअर लेवल्स इसको अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल भी किया। यहाँ पे एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं 150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जिसने भी इस कंपनी को लोअर लेवल पे बाइंग कर लिया उसका मतलब अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। हालांकि दोस्तों उसी हिसाब से ये स्टॉक रिस्की भी है। जैसा अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 3200% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मतलब जिस समय स्टॉक में गिरावट हुई तो उस समय 70% ये स्टॉक डाउन भी हो गया, क्रैश भी हो गया। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक के डिसअपॉइंट आप मान सकते हैं। हालांकि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है दोस्तों, मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी देखा जाए तो कंपनी जितना भी मार्केट कैप्चर करके रखती है वो भी देखा है तो एक इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो देखिए रिजल्ट इसके पहले कंपनी के अच्छे आए थे। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इसका कंपटीटर रूट मोबाइल, क्या वो डाउन नहीं हुआ? वो भी आप देख सकते हैं कि लगभग 4% के आसपास, 4% के आसपास कंपनी डाउन हुई है। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक रिस्की है पहले से ही। तो आपसे बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 जुलाई 2023 को कंपनी 1317 रुपये का, एक्चुअल में इस कंपनी का जो हाई है लगभग आपको 2200 रुपये 2000 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। 28 मार्च 2023 में दोस्तों ये कंपनी लगभग 493 रुपये का, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 2300 रुपये। कहने का अर्थ क्या है कि 3 से 4 महीने में ये आप डेट देखेंगे, अगर ईयर्स देखेंगे तो 2023 और यहाँ भी देखेंगे 2023 मंथ देखेंगे तो मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में इस कंपनी ने लगभग आपके पैसे को 150% का भी बना दिया था, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया भी। यहाँ पे आज की अगर मैं बात करूँ तो इतना प्रेशर क्रिएट होने के बाद भी लगभग 1.5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 40% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया। ऐसे अनसर्टेन माहौल में दोस्तों मतलब क्या है कि निफ्टी डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक अच्छी खासी हरियाली दिखाती है। मतलब देखा जाए तो अगर मैं FNO की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा इस समय मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों का पैसा बन रहा है। हालांकि गंवा भी रहे होंगे उसी हिसाब से। कंपनी करती क्या है दोस्तों उससे रिलेटेड हमको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक मतलब कि आपको मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि देखा है तो HDFC बैंक हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री जो दोस्तों XYZ, फेसबुक की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, जितने भी हैं दोस्तों सब इस कंपनी के, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सब इस कंपनी के आप कह सकते हैं कि मतलब
कस्टमर्स देखने को मिल जाएंगे, उस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस है। मतलब पूरी तरह से मोनोपोली नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप मोनोपोली मान सकते हैं। हाँ, कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों एक स्मॉल बिजनेस है, तो उस हिसाब से कंपनी का मार्केट साइज भी देखने को मिल जाता है। ROC एकदम कंपनी का बेस्ट है। पी देखा है 26 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। प्रमोटर के पास 44% का स्टेक देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का डेट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन हाँ इसका मेन जो कंपटीटर माना जाएगा दोस्तों आप कह सकते हैं कि रूट मोबाइल। ऐसे में ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी स्टॉक को सेल करना है या बाइंग करना है वो है दोस्तों। सबसे खास बात देखिए स्टॉक में आज के दिन गिरावट क्यों हुई, तो गिरावट हुई दोस्तों मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बेसिस पे आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट क्यों हुआ दोस्तों, तो आपसे बताएं जो कंपनी की रेवेन्यू है उसमें अपने को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन देखने को मिला। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में जो है कि जंप देखने को मिली है। अगला अगर मैं देखा जाए तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मतलब जो गिरावट के पीछे का मेन रीजन्स है क्या है कि ये जो 3 क्वार्टर थे इसमें कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जो है कि मेंटेन रखा था। लेकिन अभी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन हुए हैं, जिसके कारण मतलब थोड़ा सा मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया है। वहीं पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जब रेवेन्यू आपका गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट आपका गिरेगा ही। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कह सकते हैं गिरावट दर्ज हुआ है। वहीं पे अगर मैं EPS की बात करूँ सेम देखिए, एक अगर आपका रेवेन्यू और मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खर्चे की बात करें तो अगर उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो गए तो आपका मतलब कि पूरा एक गिरता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के पेनल की बात करूँ तो अभी तक का कंपनी का पेनल देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब कंपनी अभी तक ग्रो कर ही रही है, जैसा कि हमने देख ही लिया। मतलब माफ़ करना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का हर साल आपको रेवेन्यू, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए थोड़ा पहले कंपनी का बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसा आप इसके चार्ट को देख रहे हैं ना, मतलब बहुत ही तेज़ी से फिर गिरावट, एक फ्लैट। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गायब हो गए। उसके बाद देखा है मतलब अभी 18-20 के आसपास चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी सेम प्रोपोर्शनेट में आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 20 के ऊपर है, जो कि एक एक्सपेक्टेड अच्छा ही माना जाता है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही है। CGR की बात करें तो कंपनी देखा है तो ये वॉलेटाइल देखने को मिलती है। उस हिसाब से आपको प्लस माइनस मतलब किसी समय में आपको मतलब आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा तो 70% ये कंपनी डाउन भी थी। हालांकि आज भी ये कंपनी डाउन भी होगी जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स होगी, जिन्होंने टॉप पे बाइंग किया होगा। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 40 के आसपास है। कंपनी में डेट है नहीं, मतलब देखा है तो डेट इक्विटी जो भी है मतलब देखा है तो लॉन्ग टाइम डेट आप अगर देखेंगे तो जीरो है। हालांकि शॉर्ट टाइम की बात करें तो भी आपको जीरो देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ लीज पे जो है कंपनी ने मतलब देखा है तो लिया है, तो उसके हिसाब से कुछ डेट देखने को मिल रहा है। 1700 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, स्टॉक अभी एकदम टॉप पे ही था। मतलब दिसंबर महीने की अगर मैं बात करूं, इसके पहले की भी अगर मैं बात करूं तो स्टॉक एकदम टॉप पे ही था। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब मार्च महीने की बात करें जो भी है देखा जाए तो अभी तक पहले DIs यहाँ पे थे ही नहीं। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि हम सेल कर दें या जो भी रिटेलर सोच रहे हैं कि हम बाइंग करें, तो बाइंग के लिए आप चाहे तो इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। DIs पहले थे नहीं। और FIs की बात करें तो FIs ने भी दोस्तों अभी तक हर क्वार्टर में DIs और FIs ये एक रिस्की कंपनी है। तो उस हिसाब से DIs या FIs की अगर मैं बात करूँ तो जो भी इंस्टीट्यूशनल होते हैं दोस्तों उनका खुद का पैसा नहीं होता, किसी भी स्टॉक में वेट लगा देंगे। तो हालांकि देखा है तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि 1% भी दिखते हुए मतलब जाते हुए दिख सकता है। हालांकि वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने सेलिंग किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में दोस्तों बताना चाहते देखिए, कंपनी ने मतलब कि 23 जनवरी को जो है कि मतलब बोर्ड में अप्रूव कर दिया 6 रुपये का डिविडेंड, जो कि पर शेयर 6 रुपये आपको मिलेगा। 600% फेस वैल्यू के ऊपर जो है कैलकुलेट होता है। 5 फरवरी इसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगा। ये जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में दोस्तों हम जो है बाई बैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड हम कवर ही नहीं करते बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप अगर हमारे वीडियो को उठा के देखेंगे ना तो आपको मतलब 1-2 वीडियो ऐसे कवर होते हुए दिख गए होंगे, नहीं तो हम इन सब चीज़ों को जो है कि कवर ही नहीं करते हैं। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड भी हम बात करें। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहिए, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करके चलना है। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने रिसेंट में जो ट्राई के चेयरमैन थे दोस्तों, मतलब जो भी ट्राई में जो वर्क करने वाले थे, जो मेन की पर्सन, उनको कंपनी ने हायर किया है। और जो कि देखा जाए
तो एक आप कह सकते हैं कि मतलब आने वाले समय में ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाया है, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप चाहे थोड़ा सा इसके ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक में गिरावट होती है, तो मेरे पॉइंट से देखिए कि रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब कि ये स्टॉक 850 800 के आसपास भी आ सकता है अगर इसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा निगेटिव रिएक्ट। अगर मैं रूट मोबाइल की बात करूँ, टालना प्लेटफॉर्म की बात करूँ, दोनों के रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा है तो डिफरेंट देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हाँ, वहीं पर अगर मैं रूट मोबाइल की बात करूँ, थोड़ा रिजल्ट आप कह सकते हैं कि छोटी कंपनी है, उस हिसाब से अच्छे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, वहीं पे देखा है तो टालना प्लेटफॉर्म की तो बड़ी कंपनी दोस्तों, बहुत ही पुराने समय से मार्केट में वर्क कर रही है। और उसके बिजनेस की बात करूँ, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का भी बिजनेस कर सकते हैं। वो एक इंडस्ट्रियल को ओटीपी मैसेजिंग का सर्विस प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी जो है कि एक बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो है कि मतलब अपना जो भी है सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस हिसाब से देखा है तो टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चाहे तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चल सकते हैं मेरे पॉइंट से गिरावट में। हालांकि दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, हम कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। गिरावट होती है तो कंपनी 850 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।